अमेरिका हर मोर्चे पर यूक्रेन के लिए युद्ध की रणनीति बना रहा है। अमेरिका का टॉप सीक्रेट वॉर प्लान लीक हो चुका है। प्लान लीक होते ही रूस ने 4 मोर्चों पर न्यूक्लियर तैयारी शुरू कर दी है। रूस के रक्षा मंत्री ने आर्म्स फैक्ट्रियों का दौरा किया है, साथ ही यार्ड्स मिसाइलों को वॉर रेडी भी कर दिया है। यूक्रेन के युद्ध में सीधी भागीदारी के सबूत मिलने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। ये 4 तस्वीरें यूरोप से लेकर अमेरिका तक के विनाश की आशंकाएं बढ़ा रही हैं। रूस की यार्ड्स मिसाइल को फिनलैंड बॉर्डर के पास देखा गया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु आर्म्स फैक्ट्री के दौरे पर पहुंचे हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन की आपात बैठक बुलाई है और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की पुतिन के साथ न्यूक्लियर डील हो चुकी है। संकेत स्पष्ट है कि यूक्रेन की जंग अब अमेरिका और यूरोप को नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। इसकी एक नहीं कई वजह है। पहली वजह है फिनलैंड को नेटो सदस्यता देकर रूस के बॉर्डर पर अमेरिकी हथियारों का पहुंचना। दूसरी वजह है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई। तीसरी वजह है अमेरिका की युद्ध में सीधी भागीदारी। यूक्रेन की जमीन पर जो जंग जारी है उसके पीछे अमेरिकी ब्रेन है, यानी युद्ध भले ही यूक्रेन के कमांडर लड़ रहे हों, लेकिन एक एक रणनीति अमेरिका के पेंटागन से बनाई जा रही है। पेंटागन की युद्ध में सीधी भागीदारी के सबूत मिल चुके हैं। यूक्रेन और अमेरिका का टॉप कॉन्फिडेंशियल वॉर प्लान लीक हो चुका है। ये यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़े टॉप सीक्रेट दस्तावेज हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया पर ये लीक हो चुके हैं। युद्ध की एक एक अपडेट इन दस्तावेजों में दर्ज है। ईस्टर्न मोर्चे पर मैप के जरिए युद्ध के हालात बताए गए हैं। अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद पेंटागन ने जांच कमेटी बनाई है। लीक हो चुके इन डॉक्यूमेंट से यूक्रेन के वॉर प्लान और उसको मिलने वाली मदद की अहम जानकारी मिली है। ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट 2023 के फरवरी महीने का है। इस पर यूक्रेन की स्प्रिंग ऑफेंसिव यानी गर्मियों में रूस पर हमला करने का प्लान दर्ज है और तारीख लिखी है 30 अप्रैल। डॉक्यूमेंट से पता लगा है कि 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला करने वाला है। हमले के लिए 60% सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 79% हथियारों की डिलीवरी हो चुकी है। प्लान के मुताबिक 17 टैंक कम है। 122 mm के शेल्स की जरूरत है। इस डॉक्यूमेंट में इसी तरह से अलग अलग मोर्चों का ब्यौरा दर्ज है। हर मोर्चे को अलग अलग कोड नेम दिया गया है। ये मोर्चों के कोड नेम है। इसी तरह से इस दूसरे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में डोनेट्स्क के मोर्चे पर हथियारों का ब्यौरा और सेना की स्थिति दर्ज है। डॉनबास में ही रूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी जंग जारी है। रूस इस क्षेत्र को अपना घोषित कर चुका है। पुतिन यहाँ व्यवस्था बहाली और पुनर्निर्माण के आदेश दे चुके हैं। लेकिन अगर यूक्रेन 30 अप्रैल को फिर इस क्षेत्र पर हमला करता है तो युद्ध का विनाशक होना तय है। रूस ने इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद बड़ी विनाशक तैयारी शुरू कर दी है। रूस की तैयारी क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट से लीक हुआ अमेरिका और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा झूठ क्या है, पहले वो देखिए। अमेरिकन मीडिया और यूक्रेन दावा करते हैं कि इस युद्ध में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस इसे वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा कहता रहा है और इस प्रोपेगेंडा का सच सामने आया है लीक हो चुके इस डॉक्यूमेंट से। युद्ध का ब्यौरा दर्ज करने वाला ये डॉक्यूमेंट 1 मार्च 2023 का है। डॉक्यूमेंट कहता है कि हर रोज युद्ध का ब्यौरा अपडेट किया जाता है। अब 1 मार्च को युद्ध की स्थिति क्या थी, इसका सच देखिए इसमें नुकसान का क्या ब्यौरा दर्ज है। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि अब तक रूस के 16 से 17 हजार सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के नुकसान के बारे में लिखा है 69 से 71 हजार यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 7 फाइटर जेट गिराए गए हैं। यूक्रेन के 60 फाइटर जेट ध्वस्त हो चुके हैं। रूस के 8 हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 32 हेलीकॉप्टर गिराए जा चुके हैं। रूस के 600 ग्राउंड व्हीकल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूक्रेन की 21 स्ट्रैटेजिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुके हैं। रूस के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूक्रेन के 75 टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुके हैं।
और रूस के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूएस दावा करता रहा है कि रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 1 लाख और यूक्रेन और अमेरिका के इस झूठ से लीक डॉक्यूमेंट ने पर्दा उठा दिया है। यानी अमेरिका अपने मीडिया पावर के जरिए दुनिया को जो दिखा रहा है, यूक्रेन युद्ध की स्थिति उससे एकदम उलट है। रूस कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत हालत में है और अब खतरा अमेरिका तक पहुंचने वाला है। लीक डॉक्यूमेंट से साफ है कि अमेरिका युद्ध में सीधा भागीदार है और इसीलिए पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ न्यूक्लियर तैयारी पूरी कर ली है। फिनलैंड बॉर्डर के पास यार्ड्स मिसाइल तैनात कर दी गई है। बेलारूस के साथ न्यूक्लियर डील हो चुकी है। बेलारूस के जरिए पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करा सकते हैं। अटलांटिक में तैनात सबमरीन से अमेरिका पर पोसाइडन अटैक किया जा सकता है। अमेरिका ने युद्ध में यूक्रेन की मदद ये सोचकर की थी कि रूस को डिगा देगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं, लेकिन रूस अपने बूते युद्ध में डटा है और अब खतरा अमेरिका की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।